फ्रेंड्स, मैं अमेजन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विंडोज 10 में आप रिस्टोर पॉइंट कैसे क्रिएट करोगे, कैसे इनेबल करोगे। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि रिस्टोर पॉइंट होता क्या है, ये कौन सी दवाई है जो विंडोज के लिए काम में आती है, क्या चीज है रिस्टोर पॉइंट, इसके अलावा और ये कब काम में आती है और कैसे काम में लेते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, मैं इसमें सारी चीजें डिटेल से कवर करूंगा और एक एक चीज बताऊंगा। और आपके पास 5-10 मिनट का टाइम हो तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप छोड़ देते हो और स्किप करके देखते हो कि लास्ट में जाके आपने ये देख लिया कि किस तरीके से इसको इनेबल करते हैं बस। लेकिन ये क्या काम में आता है और इसको क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, ये नहीं देखना चाहते आप तो ये भी देखिए। करते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रिस्टोर पॉइंट क्या है, क्या चीज होती है रिस्टोर पॉइंट। रिस्टोर पॉइंट एक विंडोज का छोटा सा बैकअप होता है जो कि विंडोज के अंदर ही अपने आप क्रिएट हो जाता है, या फिर अपन इसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रजिस्ट्री का बैकअप मान लो या छोटा सा फाइल्स का बैकअप मान लो, एक छोटा सा बैकअप होता है। और दोस्तों, ये कब काम में आता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरत जब पड़ती है कि जब आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, तब ये एक अमृत बाण की तरह काम करता है। और कई बार क्या होता है कि 50 से 60% चांस के अंदर विंडोज को रिकवर कर देता है ये रिस्टोर पॉइंट। तो कई बार क्या होता है, आपके ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से आपने कहीं से अरेंज करे होते हैं और उसके बाद वो विंडो के साथ चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा दुख होता है आपको कि यार अब दोबारा से सॉफ्टवेयर का कैसे अरेंजमेंट करें। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका सिस्टम जब रेडी हो, फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन कर लो आप, उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको डालने हैं, उनको चेक कर लो कि बिल्कुल ओके प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप मैन्युअली एक रिस्टोर पॉइंट तैयार करो, क्रिएट करो, और फिर उसके बाद फिर आप रिस्टोर पॉइंट आगे भी मैन्युअली क्रिएट करते रहो 10, 15, 20 दिन में या महीने भर में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब अपन रिस्टोर पॉइंट को रिस्टोर करते हैं तो कई बार वो पुराना रिस्टोर पॉइंट नहीं लेता। तो क्या समस्या होती है कि वो फाइलें आपस में मैच नहीं करती, क्योंकि विंडोज कई बार अपडेट हो जाती है, अपडेट करने के बाद वो पुराना रिस्टोर पॉइंट नहीं ले पाती, या और भी कई कारण हो सकते हैं विंडोज से रिलेटेड, तो वो रिस्टोर पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो आप 15-20 दिन में मैन्युअली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते रहो। और इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ती है, कई बार आप जो सॉफ्टवेयर आप यूज में ले रहे हो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर कोई फाइल मिस होने लग गई या कोई और भी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आने लगी, रजिस्ट्री से संबंधित प्रॉब्लम आने लग गई, तो उसका सॉल्यूशन भी आप इस तरीके से करते हो कि आप 15-20 दिन पुराना अपना जो भी रिस्टोर पॉइंट है वो दोबारा से उसको रन करा के देख लो, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये रिस्टोर पॉइंट काम करता है। अब मैं आपको इसको इनेबल करके बताता हूँ विंडोज 10 में। इसके लिए अपन को चलना होगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और अपन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अपन आ गए हैं अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू में यहाँ पे अपन को सर्च करना है रिस्टोर, REST, ये लिखोगे REST, इतनी देर में यहाँ पे ऊपर क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये विंडो ओपन हुई है। इस विंडो के अंदर यहाँ पे देखिए, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सिस्टम रिस्टोर, और यहाँ पे आपकी जो सी ड्राइव है, ये इसका जो प्रोटेक्शन है वो ऑन है। अगर ये प्रोटेक्शन ऑन नहीं हो तो इसको ऑन करना होता है, इसकी कॉन्फ़िगर में जाके, और यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, पहली चीज, ताकि आपका ऑटोमेटिकली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता रहे। जब भी विंडोज को आवश्यकता होती है, कुछ भी इसमें हलचल होती है, कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता रहता है। फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं होता, आपको खुद मैन्युअली रिस्टोर पॉइंट बनाना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्रिएट पे क्लिक करना है
और यहाँ पे इसका नाम लिख देना है न्यू, या फिर आप उसके आगे डेट भी लगा सकते हो 18/12/22, ठीक है। और क्रिएट, जो भी आप नाम देना चाहो, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और ये फटाफट 1 से 2 मिनट में रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। यह हो चुका है, द रीस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देंगे, देन ओके। इस तरीके से दोस्तों ये रीस्टोर पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो, और इसको रीस्टोर करने का तरीका भी बहुत आसान है। यहीं पे जाएंगे अपन और REST वही लिखेंगे और क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, देन सिस्टम रीस्टोर, इस पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, देन इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी रीस्टोर पॉइंट आपने बना रखा है उस दिन का टाइम और डेट यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे शो मोर रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो और भी हो सकता है कोई और भी रीस्टोर पॉइंट हो, वो पूरे शो कर जाएगा। इसके अलावा जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें ये भी देख सकते हो कि ये आपके कौन से प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा। उसके बाद आपने कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल करे हैं तो वो प्रोग्राम हट जाएंगे और वो पुराना जिस कंडीशन में उस डेट पे होगा उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी डेस्कटॉप पे जो आपके डेटा रखे होते हैं, माई डॉक्यूमेंट में जो डेटा रखे होते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप रीस्टोर पॉइंट को रीस्टोर करो तो डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट और डाउनलोड में जो भी डेटा हो वो पहले बैकअप ले लेना, या फिर आप जब भी कोई काम करो तो डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा डेटा मत रखना जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि क्या होता है विंडो करप्ट होती है तो सबसे पहले यही जाता है। तो इसलिए हम भी हमारे कस्टमर्स को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि डेस्कटॉप पे डेटा मत रखा करो, ठीक है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये, और इसके बाद यहाँ पे से फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर पॉइंट रीस्टोर हो जाएगा दोबारा से। मैं भी इसको फिनिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो बंद हो सकती है, इसलिए इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद 2-3 मिनट 4 मिनट लगेंगे और ये रीस्टोर हो जाएगा। कई बार 5-7 मिनट भी लग जाते हैं। इस तरीके से रीस्टोर पॉइंट से अपन रीस्टोर कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट कब पड़ती है दोस्तों? जब आपके किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपकी विंडोज प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हो, तब इस तरीके से आप विंडोज में जाके रीस्टोर पॉइंट से रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी विंडोज चल ही नहीं रही हो तो आप किस तरीके से उसको रीस्टोर करोगे, तो मैं आगे वही समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, मैं पूरा बताऊंगा आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है कि जब आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है, जब ब्लू स्क्रीन पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है और विंडो करप्ट हो चुकी होती है, तो उस समय ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आगे देखिए वीडियो को। दोस्तों, आपके लैपटॉप में जब कभी ये विंडो आती है इस तरीके की, ऑटोमेटिक रिपेयर, योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, और रीस्टार्ट और एडवांस ऑप्शन दिया हुआ होता है उसके अंदर, तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो उस समय रीस्टोर पॉइंट किस तरीके से काम करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए फिर आपको करना है एडवांस ऑप्शन पे क्लिक, और इसके अंदर अपन को जाना है ट्रबल शूटर में, ट्रबल शूट, फिर एडवांस ऑप्शन में जाना है उसके बाद दोबारा से, और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडमिन, और ये पासवर्ड पूछेगा एडमिन का। अगर आपने पासवर्ड दे रखा है तो पासवर्ड डाल दीजिए, नहीं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद ये रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे अपन को इसको करना है नेक्स्ट। देन मैंने मैन्युअली रीस्टोर पॉइंट इसमें बनाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। स्कैन फॉर इफेक्टेड प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो मतलब कोई सा भी प्रोग्राम इफेक्ट नहीं करने वाला। देन इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक करके और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन यस पे क्लिक कर देंगे, और ये दोस्तों रीस्टोर पॉइंट रीस्टोर हो रहा है। अगर ये रीस्टोर पॉइंट रीस्टोर हो जाता है तो आपकी विंडोज़ वापस से रिकवर हो जाती है। मान लो आपने 3 या 4 रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रखे हैं और उन चारों रीस्टोर पॉइंट में से आपने जो लास्ट वाला रीस्टोर पॉइंट
पे क्लिक करके उसको नेक्स्ट करके फिनिश किया और रिस्टोर किया और वो रिस्टोर नहीं हुआ, तो फिर आपको उससे पहले वाला रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करके उसको दोबारा से रिस्टोर करके देख लेना है। ऐसा कई बार होता है कि जो रिस्टोर पॉइंट होता है वो रिस्टोर नहीं हो पाता, तो उस चीज़ की टेंशन ना करें और आप 10, 15, 20 दिन में जब भी आपको टाइम मिले मैन्युअली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते रहना चाहिए ताकि आपकी विंडोज़ सेफ बनी रहे। और मैंने आपको डेटा के बारे में भी बताया था कि डेस्कटॉप पे डेटा वापस से हट सकता है, जो आपने उस डेट से उस डेट के बीच में जो काम किया है वो डेटा हो सकता है कि नहीं आए, तो इसलिए आपको वो डेटा भी बैकअप लेके रखना है। ठीक है दोस्तों, ये रिस्टोर पॉइंट रिस्टोर हो रहा है, फाइनलाइज स्टेज पे पहुंच गया है। देखते हैं कि मेरी ये विंडो वापस से रिस्टोर हो पाती है नहीं हो पाती। ये मेरा कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर ये सक्सेसफुली दिखा रहा है, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीट सक्सेसफुली। मैं इस पर रिस्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। देखते हैं विंडोज आती नहीं आती। मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये विंडोज़ ऑन हो रही है मेरी, मतलब कि मेरा रिस्टोर पॉइंट काम कर गया है और विंडोज़ जो करप्ट हुई थी मेरी वो सही हो चुकी है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपनी विंडोज़ को रिस्टोर पॉइंट के थ्रू दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो और आपकी प्रॉब्लम्स मेरे वीडियो से सॉल्व होती हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।